स्वागत है आपका वीएलएस स्टडी मंत्र डीप चैनल पे साथियों। जो 22 तारीख को लिस्टिंग एप्लीकेशन लगाई थी उसकी डेट लग गई है। आपको मालूम ही पड़ गया होगा, लेकिन मैंने सोचा मैं आपको बता दूं जिन लोगों को नहीं मालूम होगा। तो 1 मार्च को आपकी लिस्टिंग एप्लीकेशन की सुनवाई होगी और 1 मार्च को ये यही केस नहीं, बहुत सारे केस थे, उनमें से ये भी था। तो ये किस प्रश्न पे होने वाली है? तो ये 16 प्रश्न पे होने वाली है साथियों। और 16 प्रश्न पर पहले ही तुम्हारे आयोग ने फुल मार्क्स दे रखा है। लेकिन साथियों इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। इसमें ये 16 वाला जो प्रश्न है, हाई कोर्ट वाली जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है अपना, उसकी सिंगल बेंच से भी खारिज हो चुका है और ये डबल बेंच से भी खारिज हो चुका है। लेकिन साथियों कोई चीज़ आसान और कठिन नहीं होती। अभी लीगल ग्राउंड पर है तो उसी के हिसाब से ही कोर्ट केस लड़ा जाएगा। लेकिन आपको घबराने और चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है साथियों। लेकिन साथियों मैं भी दिखा दूंगा इसका पूरा का पूरा ब्यौरा। और 26 तारीख को दिन सोमवार है और आप सभी को लखनऊ राजस्व परिषद पहुंचना है। ये बहुत बड़ा काम है और आपका एक दिन का हल्ला बोल सरकार को भी हिला देगा, राजस्व परिषद को तो हिला ही देगा, सीधी बात ये है। और ये फालतू में जो 13 तारीख का ग्राउंड मानकर इन लोगों ने अच्छा तुम्हारा स्टे दिया है इस मतलब नियुक्ति पत्र पर, वो भी सरकार जान जाएगी कि कितना इसमें दम था। ठीक है, ग्राउंड कुछ नहीं है इनके। 13 तारीख और 19 तारीख के अगर तुम पढ़ोगे, 19 तारीख का फैसला बाद का है और मैंने कहा था कि 19 तारीख का जो फैसला है इन्होंने गलत ग्राउंड पे स्टे लगाया है, इसका कोई मतलब नहीं, उचित नहीं बनता है। और अपने स्वविवेक से ये बांट सकते थे, ये भी चलता रहता। लेकिन साथियों आप संतुलित रहिए, सुरक्षित रहिए और धैर्य के बनाए रखिए। धैर्य बहुत ज़रूरी है, पेशेंस बहुत ज़रूरी हो जाता है इस टाइम पर, क्योंकि पैनिक हो रहे हैं बहुत सारे लोग, ये मालूम है हमको। लेकिन साथियों मैं सबसे पहले वो दिखाता हूँ जो आपका जो आज जो लिस्ट हुआ है। वैसे 22 तारीख को ही ये लिस्टिंग एप्लीकेशन पड़ गई थी, लेकिन ये लिस्ट हुआ है तो इसकी पूरी पैरवी की जा रही है, तो आप घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है। देखो साथियों, स्पेशल अपील डिफेक्टिव 112 ऑफ 2024। अब ये शुभम पांडे करके हैं और ये तुम्हारा नीचे हमें दिख रहा है, ये अश्वनी कुमार मिश्रा तुम्हारे ये हैं। अब देखो, इन व्यू ऑफ ऑर्डर पास्ड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑन 9/2/2024 लेट दिस अपील along विद स्पेशल अपील डिफेक्टिव। ये एक ही केस नहीं है, ये इसके साथ में कौन कौन से ये दिख रहा है, ये 429 2023 वाला, 672 2023, 770 2023 वाला है, 566 2023 वाला, 744 2023 वाला है, 723 2023 वाला है और 703 2023 बी लिस्टेड ऑन 1/3/2024 एज फ्रेश में लिस्ट किया गया है, तो इसकी सुनवाई हो जाएगी। और दूसरा यहाँ पर नीचे और देख लो क्या है, लैंड काउंसिल अपीयरिंग फॉर द रेस्पोंडेंट कमीशन अंडरटेक्स to inform to this order in writing to all the councils appearing in the connecting special appellate। देखो साथियों मैं ये बता दूं पहले ही, इसमें अब देखो जो जिन्होंने केस मतलब इसको उठाया दोबारा से, वो तो ये सोच रहे हैं कि भाई सब कुछ हो जाएगा। लेकिन आप अपने ग्राउंड पर मजबूत हैं, आपकी सिंगल बेंच और डबल बेंच से ये दोनों तरफ से ही पहले ही खारिज हो चुका है, तो इसमें कुछ बचा नहीं है। लेकिन सीधी बात ये है कि जब ये कोई चीज़ होती है, केस लड़ा जाता है, तो नई चीज़ से ग्राउंड लगाने पड़ते हैं, सारे सारे पॉइंट नई चीज़ से पेश करने पड़ते हैं। तो आप धैर्य रखिए, सब कुछ ठीक होगा। और साथियों 26 तारीख को जैसे मैंने क्या बताया, साथियों सरकार लेखपाल के नियुक्ति पत्र तो देगी ही देगी। इसको जब इस पर प्रेशर लगेगा, तो ये आज बटने थे, लेकिन किसी कारणवश आप समझ सकते हो, सारी चीज़ें आपको जानकारी है। लेकिन अब घबराइए मत, चिंता मत करिए। 26 तारीख को एक बार हल्ला बोल करिए और सारे ग्रुप में शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनिशिएट करिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। और 26 तारीख को राजस्व परिषद लखनऊ पहुंचिए, और जिससे एक बार में ही मालूम पड़ जाएगा। और आपको जब पहुंच जाओगे तो आप देख लेना, आपके जो नियुक्ति पत्र हैं किसी भी व्यक्ति के नियुक्ति जैसे चाहे बिल्कुल जस्ट कट ऑफ पर हो, चाहे 0.25 हो, 0.50 हो, 0.75 ज़्यादा हो, किसी की भी रोके नहीं जाएंगे। ठीक है साथियों, तो ये विश्वास रखिए। बहुत ज़्यादा लोग घबराए इसीलिए रहे हैं कि नौकरी से रिजाइन दे के आ गए और फिर इधर साइड पे दिक्कत है। बिल्कुल जस्ट पास भी हुए हैं बहुत सारे लोग, जस्ट कट ऑफ पर हैं, तो बहुत ज़्यादा समस्या है। तो आप घबराने की आवश्यकता नहीं है साथियों। सब घबरा रहे हैं, सबको डर लग रहा है, ऐसी बात नहीं है कि आपको ही लग रहा है। तो आप भी इस चीज़ के लिए धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए। और 26 तारीख को सोमवार को 10 बजे राजस्व परिषद जरूर पहुंचिए। सबसे ज़्यादा संख्या होगी तो फिर वहाँ पर सारी चीज़ें एक बार में ही सब समाप्त हो जाएंगी। और अभी आपने थोड़ी बहुत देर पहले देखा होगा, जो लेखपाल संघ के अध्यक्ष जी हैं, और जो श्री राममूर्ति यादव जी, तो उनकी भी भाषण आपने वक्तव्य सुना होगा आपने। तो सारी चीज़ें क्लियर हैं और वो सारे लोग हमारे साथ हैं, तो डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो बहुत सारे लोग इसी प्रकार से ही हैं कि अब इस क्वेश्चन पे भी कर दो, उस क्वेश्चन पे भी कर दो, डटे रहो, ये करो, तो ये सब रहने दो। सबको अपने अपने तरीके से सब करते हैं, आप अपने तरीके से करिए। और आप बिल्कुल भी घबराइए मत, डरिए मत, आप सारे लोग हम साथ हैं।
और लेखपाल एकता जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। ठीक है साथियों, तो बिल्कुल एकदम सुरक्षित रहिए और आप धैर्य बना के रखिए। सबसे बड़ी बात है धैर्य, पेशेंस नहीं रहेगा तो सब कुछ कहाँ समाप्त हो जाएगा। ठीक है साथियों, घबराइए मत, उधर उधर मतलब किसी मतलब टेलीग्राम चैनल में 20 मत चले जाइए और कुछ ऐसा वैसा मत बोलिए। तो किसी को कोई बोलने की ज़रूरत नहीं है, बस आप अपने तरीके से धैर्य बना के रखिए, बस सबसे बड़ी बात है। ठीक है साथियों, तो ये था, मैंने सोचा कि मैं आपको बता देता हूँ, तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है साथियों, धन्यवाद।